हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिए क्योंकि आपके ये जो आज के सेशन में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो आंदोलन का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है कि जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमको बतलाने हैं और किन्हीं दो जनजातीय आंदोलन के बारे में हमें यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इससे पहले वाले सेशन या इसके बाद आने वाले सेशन को आप वहां पे सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग देखेंगे और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें। तो हम लोग लिखेंगे जनजातीय आंदोलन वे आंदोलन है जो भारत के विभिन्न जनजातीय समुदायों के द्वारा अपने अधिकारों, संस्कृति, जमीन, जल और जंगल के संरक्षण करने का मतलब है कि बचाव के लिए किए जाते हैं। इन आंदोलन का उद्देश्य अपने पारंपरिक जीवन शैली जो बहुत ही पहले से जिस प्रकार से उनका जीवन यापन है उसी प्रकार को ही बहुत ही मतलब उनके पूर्वज से जिस प्रकार से उनका जीवन शैली है उस प्रकार से जो उनका पारंपरिक जीवन शैली सामाजिक संरचना और आर्थिक संसाधन की रक्षा करना होता है। समझे किसका? तो जनजातीय आंदोलन का उद्देश्य। जनजातीय आंदोलन अक्सर सरकार की नीतियों, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाहरी लोगों द्वारा साधनों का शोषण के खिलाफ होता है। यानी कि आप लोग ये आंदोलन किसके लिए किया जाता है अक्सर? तो आप लोग देखेंगे कि सरकार का बहुत सारे ऐसे नीति आता है जो कि जनजाति के भी जो भी वहां का उनका जो जीवन शैली है, जो सामाजिक संरचना है, जो आर्थिक संसाधन है उसको क्या करता है? तो हनन करता है सरकार की नीतियां। तो इसके लिए किया जाता है और बहुत सारे देखिएगा औद्योगिकरण किया जाता है, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दिया जाता है। उनके जो क्षेत्र होते हैं जनजाति के उन क्षेत्र पर बड़े बड़े उद्योग लगा दिए जाते हैं। इस कारण से भी आंदोलन किया जाता है और बाहरी लोगों के द्वारा संसाधनों का, जो लोग जनजाति के अंतर्गत में नहीं आते हैं, उन समूह के अंतर्गत में नहीं आते हैं और उन लोगों के द्वारा क्या करता है तो जो वहां के उनके संसाधन है उनका शोषण किया जाता है, अधिक शोषण किया जाता है। इसके खिलाफ में ही जनजातीय आंदोलन किया जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे दो प्रमुख जनजातीय आंदोलन वर्णन। कहने का मतलब कि हम लोग देखेंगे, चलिए दो जनजातीय जो आंदोलन है उसके बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पॉइंट, समझे ना। तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन से आप लोग क्या समझते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो इस प्रकार से भी अगर पूछेगा तब पर भी आप लोग इस पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे देखेंगे इसका पृष्ठभूमि किस प्रकार से था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में बिहार में हुआ था। और बिहार में हुआ था कहने का मतलब कि अभी वो क्षेत्र बिहार में नहीं है, वो क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। किनको? तो बिरसा मुंडा का जन्म। जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था तब वह कुछ क्षेत्र जो कि कहाँ पे पड़ता था? बिहार में पड़ता था। लेकिन सन 2000 ईस्वी में कहाँ पे आ गया? तो झारखंड बन गया था, समझे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो जब झारखंड बना था ना तो झारखंड में फिर वो क्षेत्र आ गया था, समझे, जब जहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वो वाला क्षेत्र, समझे। वह मुंडा जनजाति थे। वो क्या थे? तो वह मुंडा जनजाति थे। बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय, जो उनके समुदाय थे, समुदाय के लोगों को ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा हो रहे शोषण के खिलाफ संगठित किए। यानी जो बिरसा मुंडा थे अपने समुदाय को क्या किए? तो जो ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के द्वारा जो उनके समुदाय पर शोषण किया जा रहा था उनके खिलाफ में ही संगठित किए गए थे। चलिए आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य क्या था बिरसा मुंडा आंदोलन का? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा जनजातीय भूमि शोषण और कब्जे के खिलाफ संघर्ष करना था। कहने का मतलब है कि जो ये आंदोलन का जो एक मेन इसका उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजों द्वारा और जो जमींदारों द्वारा जो इनके जनजाति, जो इनके समुदायों का जमीन था उनका शोषण किया जा रहा था, उनका कब्जा किया जा रहा था, समझे ना। इसी के खिलाफ में यह संघर्ष छेड़ा गया था। बिरसा ने अपने अनुयायियों को धर्म
को धर्म और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने का क्या किया, तो आह्वान किया। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके धर्म यानी कि जो उनके रास्ते पर चलते थे, उन सभी को, और जो उनके धर्म और संस्कृति के संरक्षण में मतलब कि साथ देते थे, उन सभी को क्या किए, तो अंग्रेजों के खिलाफ में संगठित कर दिए, समझे ना। और ये क्या किए, तो एक आंदोलन छेड़ दिए थे। चलिए देखते हैं इसका परिणाम, इस आंदोलन का क्या परिणाम था, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को जनजातीय मुद्दे पर क्या किया, तो जनजातीय मुद्दे पर ध्यान देने के लिए क्या किया, तो मजबूर किया। और बाद में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। बिरसा मुंडा को भारतीय स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। किसको, तो बिरसा मुंडा को, समझे। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, जो कि नेक्स्ट आंदोलन आ जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि कब हुआ था, तो 1885 से लेकर अभी तक ये चल ही रहा है, समझे ना। इसका पृष्ठभूमि क्या है, समझे। तो नर्मदा बचाओ का नेतृत्व मेघा पाटकर ने किया था। यह आंदोलन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर बनने वाली बांधों के खिलाफ था। इस बांध परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन था, लेकिन इसके कारण हजारों जनजाति और अन्य ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा। कहने का मतलब है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत कब से हुआ था, यह स्टार्टिंग हुआ था 1985 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये हुआ था, लेकिन अभी तक ये आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन का इस आंदोलन कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिला था, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर जो बन रही थी बांध, उनके खिलाफ में ही यह आंदोलन छेड़ा गया था। और इस बांध पर इस बांध परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो सिंचाई और बिजली उत्पादन था, लेकिन इसके कारण जो ये बांध बनाया जा रहा था, इसके कारण हजारों जनजाति या फिर अन्य ग्रामीणों को क्या कर रहा था, तो विस्थापित होना पड़ा था, यानी कि उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा था। इसके कारण से ही यह आंदोलन छेड़ दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे, अब इसका उद्देश्य हम लोग देखेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध और अन्य बांध परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो रहे लोगों को पुनर्वास और मुआवजा की मांग करना था। इस आंदोलन के तहत आंदोलन का एक अन्य उद्देश्य पर्यावरण और नदियों की परिस्थितिकी की रक्षा भी करना था, समझे। चलिए आगे देखेंगे, अब इसका परिणाम क्या देखने को मिला, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, यानी कि जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक क्या मिला, तो इसका जो ध्यान है वो आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार को बांध परियोजनाओं के पुनर्वास और मुआवजा के मुद्दे पर क्या करना पड़ा, तो ध्यान देना पड़ा। हालांकि इस आंदोलन ने कई चुनौतियां का सामना किया, लेकिन यह जनजाति और ग्रामीण समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष का क्या है, तो प्रतीक माना जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो क्या आता है निष्कर्ष, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। इसमें हम लोग लिखेंगे, ये दोनों आंदोलन दर्शाते हैं कि किसी जनजातीय समुदाय ने अपने अधिकार और संसाधनों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष किया, यानी कि एकजुट होकर संघर्ष किए थे, समझे, और महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए इन सारे आंदोलन के तहत। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारी वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट आपको इस पेपर का तैयार कर लिया गया है। इन सारे कंटेंट को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग सीक्वेंस वाइज आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा इस पेपर का। अगर उस प्लेलिस्ट को अगर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो उससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, समझे। तो कंप्लीट से प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606।
आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में भी मिल जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमको जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।